रात का समय था। ठंडी हवा पेड़ों के बीच सरसराहट कर रही थी। जंगल के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का केबिन खड़ा था जो हर झोंके के साथ चरमराता था। कबीर और मीरा, एक युवा जोड़ा, शहर की भागदौड़ से दूर शांति के लिए इस केबिन में वीकेंड बिताने आए थे। केबिन की चाबियां उन्हें एक रेंजर ने दी थी, राणा नाम का एक आदमी, जिसकी आंखों में कुछ अनकहा सा रहस्य झलकता था। उसने कहा था, रात में ज्यादा बाहर मत निकलना, यहाँ नेटवर्क नहीं मिलता और जंगल अपनी आवाजें खुद चुनता है। कबीर ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या राणा साहब, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे यहाँ भूत रहते हो। राणा बस हल्का सा मुस्कुराया, कुछ आवाजें पुरानी होती हैं साहब, हर जंगल अपनी यादें संभाल कर रखता है। केबिन छोटा मगर आरामदायक था। एक लकड़ी का बिस्तर, एक फायरप्लेस और टेबल पर रखी एक पुरानी डायरी। रात के करीब 10 बजे तक दोनों ने खाना खा लिया। मीरा ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, यह जगह कितनी शांत है, बस हवा और पत्तों की आवाज। कबीर ने कॉफी बनाते हुए मुस्कुराया, परफेक्ट वीकेंड, कोई फोन नहीं, कोई दफ्तर नहीं, बस हम दोनों। लेकिन घड़ी ने जैसे ही 11 बजाए सब कुछ बदल गया। कबीर को पहली बार कुछ सुनाई दिया, एक बहुत हल्की सी फुसफुसाहट। कबीर, उसने तुरंत इधर उधर देखा, लेकिन मीरा तो बालकनी में थी। मीरा, तुमने कुछ कहा? मैंने नहीं तो। फिर वही आवाज दोबारा आई और इस बार इतनी पास जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल करीब बोल रहा हो। कबीर, तुम्हें याद है, तुमने उसे कभी नहीं बताया था ना? कबीर का चेहरा सफेद पड़ गया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कौन था? मीरा अंदर आई, उसने कबीर का चेहरा देखा, डर से जड़ हो चुका था। क्या हुआ? बस लगा कोई मेरा नाम ले रहा था। उसने हंसने की कोशिश की, लेकिन तभी वही आवाज फिर आई। इस बार दोनों ने सुनी। मीरा, तुम्हें पता है ना, तुम्हें कभी सच नहीं पता चला? मीरा सिहर गई। ये आवाज मेरी ही थी ना? कबीर ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ये हमारे मुंह से नहीं निकली। सुबह हुई तो रेंजर राणा वापस आया। मीरा ने उसे देखा और तुरंत बोली, राणा जी, रात को अजीब सी आवाजें आई, जैसे हम खुद बोल रहे हो, पर हम थे नहीं। राणा कुछ देर चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, ये केबिन बहुत पुराना है, करीब 60 साल पुराना। यहाँ कई लोग मरे हैं। कबीर ने आधे मजाक में कहा, तो क्या ये केबिन भूतिया है? राणा ने बिना हंसे जवाब दिया, भूतिया नहीं, सुनने वाला है। मीरा ने हैरानी से पूछा, सुनने वाला? राणा बोला, ये केबिन उन लोगों के अंतिम शब्दों को अपने अंदर समेट लेता है जो यहाँ या इसके आसपास मरे हैं। कहते हैं, अगर किसी के दिल में कोई गुप्त राज हो तो ये केबिन उस राज की गूंज बन जाता है। रात को दोनों ने तय किया कि वे यहाँ से नहीं जाएंगे। कबीर बोला, मैं डरने नहीं आया, मैं जानना चाहता हूँ ये आवाजें सच में क्या है। रात के 12 बजे तक सब सामान्य था, फिर लैंप की रोशनी धीमी होने लगी और हवा अचानक ठंडी हो गई। तभी एक साफ आवाज आई, ठीक मीरा जैसी। कबीर, उस रात जब तुम देर से लौटे थे, तुम अकेले नहीं थे ना? मीरा सन्न रह गई। कबीर ने आंखें बंद कर ली। ये झूठ बोल रही है मीरा। लेकिन केबिन की दीवारें गूंज उठी, सच कभी नहीं मरता, बस दब जाता है। मीरा चिल्लाई, बस करो। और तभी एक और आवाज आई, इस बार एक पुरुष की। रुको, मैं राणा बोल रहा हूँ। दोनों ने चौंक कर देखा। रेंजर वहाँ नहीं था, पर उसकी आवाज चारों ओर गूंज रही थी। मैं भी यही मरा था, पिछले रेंजर ने मुझे मार दिया और मेरा शव जंगल में गाड़ दिया। कबीर ने टॉर्च उठाई और दरवाजा खोला। जंगल का अंधेरा उन्हें निगलने जैसा था। पेड़ों के बीच, झाड़ियों के पास, मिट्टी में आधी दबी एक खोपड़ी चमक रही थी। मीरा ने कांपते हुए कहा, तो हमसे मिलने वाला कौन था? कबीर फुसफुसाया, जो हमसे मिला था वो तो कब का मर चुका है। सुबह हुई तो दोनों ने केबिन छोड़ने का फैसला किया। गेट के पास रेंजर की जीप खड़ी थी। राणा वही खड़ा था, वही चेहरा, वही मुस्कान। सब ठीक तो है? उसने पूछा। कबीर घबरा गया। तुम जिंदा हो? राणा हल्का सा हंसा। क्यों, मैं मर गया था क्या? लेकिन उसके हाथों पर जमी मिट्टी और आंखों के नीचे की नीली रेखाएं कुछ और कह रही थी। मीरा ने कबीर का हाथ पकड़ा और बोली, चलो, अब यहाँ रहना सही नहीं होगा। दोनों जीप में बैठे और जंगल से निकल गए। केबिन पीछे धुंध में गायब हो गया और तभी हवा में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंज उठी, कबीर, मीरा, वापस मत आना, यहाँ सच कभी सोता नहीं। 3 दिन बाद पुलिस को जंगल के किनारे एक जीप मिली, खाली, और केबिन के अंदर वही पुरानी डायरी खुली पड़ी थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो भी यहाँ आता है अपने राज के साथ नहीं जाता, केबिन उन्हें अपने पास रख लेता है। नीचे लिखा था, कबीर और मीरा 2025। उस दिन के बाद जब भी कोई नया यात्री उस केबिन में रुकता, दीवारों से 2 आवाजें सुनाई देती, मीरा, अब सच बता दो। कबीर, अब तुम चुप क्यों हो?